संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। डोली दो निकलती है जीवन में, अब वालों को नहीं पता है। पहले दूल्हा दुल्हन की शादी करके लेके आता था घर, रिवाज है ये। आज कार में गाड़ी में बैठाते हैं भाई, दुल्हन के गेट के आगे गाड़ी जाती है, कार जाती है। आज तो जब गाड़ियां नहीं थी, मोटर नहीं थी, कारें नहीं थी, तब क्या थी? डोली थी, सजा के फूलों की घर के गेट के आगे रखते थे उसको, उसमें दुल्हन बैठती थी। सारी बारात साथ साथ पैदल चलते थे, डोली में दुल्हन बैठी है और 8-10 जने लंबे बांस होते थे, बदलो कभी वो कभी वो कभी वो, पैदल चल के दूल्हे के घर के गेट के आगे रखते थे उसको। अर्थात घर से बैठी है, ससुराल के घर उतरी है, चरण घर पे गया है। एक तो वो डोली है, एक डोली है अर्थी। आखिरी अर्थी सजाई जाएगी। आत्मा निकलने के बाद घरवाले की, चाहे भाई है, चाहे पिता है, चाहे दादा है, चाहे कोई भी नातीदार है, लकड़ी की बनती अर्थी। लकड़ियों में ले जाना है। सनातन में लकड़ी घर आ गई, अर्थी बन के आ गई है, लेटा दो। 4 जने आएंगे, चारों कोने पे लगेंगे, उठा लेंगे। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। अरे जो कंधे पर लद के जा रहा उसने तो कभी नहीं बोला तुम क्यों बोल रहे हो, डरते बोल रहे हो। जिंदा हो, मौत से डरते हो, कहाँ तक बोलोगे? शमशान घाट तक बोलोगे। फिर वही करे वही काम, भूल गए परमात्मा का नाम।
राम नाम सत है, सत बोलो गत है। राम का नाम सत्य है, उसके बोलने से वही गति दिलाएगा आगे। क्या बोलने से मिल गया। धन धन कहने से क्या धनवान हो गए। बोलो, भूखा है कोई, भोजन की आरती करता रहे, पाठ करता रहे 3 दिन, भूख नहीं मिटेगी। जबान के नाम के बोलने से भगवान नहीं मिला करता। भूखे को भोजन नहीं मिलता पाठ करने से, गरीब को धन नहीं मिलता पाठ करने से, बोलने से। फिर जबान के नाम से भगवान मिल जाए। सुनो, चमड़े की जबान है, गला कंठ होठ है, मौत पे लगे पड़े रहेंगे। ये परमात्मा तो अविनाशी है, किसी भाषा का गुलाम नहीं है वो। हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में बंध जाए, अनंत है वो, असीमित है वो, भाषातीत है, कालातीत है, त्रिगुणातीत है, मनातीत है, कल्पनातीत है। इन माता ही नहीं वो। कैसे पकड़ोगे? मिलता है वो, आत्मा पकड़ेगी उसको। क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा अविनाशी है। अविनाशी को अविनाशी मिलेगा। अंग्रेजी जानने वाले के साथ बात अंग्रेजी जानने वाला करेगा। भाषाओं का गुलाम नहीं है वो। सुन लो ध्यान से, हजारों लाखों भाषाएं संसार में, तो फिर हजारों लाखों भगवान हो जाते क्या? एक है वो तो। इको सिमरो नानका, जो जल थड़े हो समाए, दूजा कहे सिमरिये जन्मे ते मर जाए। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। इको सिमरो नानका, उस एक रब का, एक खुदा का सिमरण कर लो। जो जल थल रहे हो समाए, जल में, थल में, नभ में समाया हुआ है, जबान का नाम कैसे समाएगा भाई? सोचो तो। दूजा काहे सिमरिये, जो जन्मे ते मर जाए, अर्थात जबान के नाम की शुरुआत है। फलाना नाम बोला, शुरुआत, बंद, मरण, ये है वो। दूजा काहे सिमरिये, जन्मे ते मर जाए, जो नाम खुद जन्म मरण में बैठा है, हमें अमर नहीं कर सकता वो नाम। अमर नाम चाहिए है, अविनाशी नाम चाहिए है। अविनाशी परमात्मा से मिलना है तो मिलना है नोटों से, माया से, मकानों से, दुकानों से, जमीनों से, फिर मिलते रहो। चुहा भी कहता है जी मकान छाप दिया, कभी मनुष्य तन में आया था वो, अब चुहा बन के मकान बना रहा है। बोलो, सुनना है, सुन लो अच्छे से। गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी को समझ लो और अपने जीवन का फैसला कर लो। 5वें दादे का नाम याद नहीं है हमारे को, अपने दादे का। गुरु नानक जी महाराज कब आए थे? उनके नाम के लाखों गुरुद्वारे हैं, श्रीवाणियां चलती उनकी, तो उनकी बात कह रहे हैं, उनकी बात को मान लो। कहते क्या वो? अंत काल में आत्मा शरीर को छोड़ेगी तब की बात कह रहे हैं। अंतमता सो गता, ये संत मत का सिद्धांत है। जो हमारी मति होगी वैसी गति हो जाएगी। किसे कहलवाना है? श्री गीता में कहलवा लो। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से अध्याय 8 के श्लोक 5 में कहते हैं, हे अर्जुन, अंत काल में शरीर छोड़ते समय जिसकी याद आएगी उसी में गति हो जाएगी। कहता जी फिर क्या दिक्कत है, मैं आपका सिमरण कर लूंगा,
ऐसा नहीं अर्जुन। क्या? अध्याय 8 श्लोक 6 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म किया है अंत काल में वही याद आता है। अध्याय 8 श्लोक 7 में श्री गीता में फरमाते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनासुर युद्ध से मैं अर्पित मनोबुद्ध वैसे असंशयम। हे अर्जुन, लगातार सिमरण कर, निरंतर कर, जिसमें कोई अंतर ना पड़े। निसंदेह असंशयम, निसंदेह तो मुझे प्राप्त होगा। लगातार भक्ति करके रहे हैं, तब याद आऊंगा मैं, नहीं तो नहीं आऊंगा। यही कह रहे हैं कौन? नानक जी महाराज। अंतकाल में पुत्र को सुमरते मरे। पुत्र बड़ा प्यारा था, बड़ा अच्छा था, प्यार करते थे। अंतकाल में मेरे पुत्र का क्या होगा? गई सुरती, क्या बनेगा? हम नहीं कह रहे भाई, नाराज मत होना। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हम बहुत छोटे हैं। संत तो ऊंचे हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, ऊंचा मान लेना। अंतकाल में पुत्र को सुमरते मरे, सूकर योनि बलबल तरे। सुअर बनेगा सुअर। 6 पुत्र 8 पुत्र फटाफट आएंगे। एक पुत्र मिला था 12 साल में पति पत्नी को, देवों की चौखटों पे मारते मत्था चले गए थे। एक पुत्र मिला था मुश्किल से। सुअर 8 पुत्र 10 पुत्र मिलान करेंगे। मिला लेना जरा, पुत्र की बात है, योनि की बात नहीं है। मनुष्य तरह का भी पुत्र है, सूर का भी पुत्र है, कुत्ता का भी पुत्र है, पुत्र हैं। अंतकाल में पत्नी को या पति को सुमरते मरे। पत्नी से बहुत स्नेह था और पत्नी को पति से था, और ध्यान गया मेरी पत्नी मेरा पति, कुकर योनि बलबल तरे, कुत्ता कुतिया बनेगा वो। पतियों की कमी नहीं है, पत्नियों की भी कमी नहीं है, कोई रोक नहीं वहां पर। नानक जी महाराज कह रहे हैं, बात हम नहीं कह रहे भाई। कभी अभी से कोई तीर कमान बन जावे, सत्संग पूरा हो लेंदी हो, फिर पूछ ली हो, फिर बता देंगे। कहीं कर ले टेढ़ी बाजू, तीर कमान बिना बनाए खुदे बन जावे। देखूंगा, देख के दिखा नानक जी महाराज को, उनके नाम की श्रीमानी को काट के दिखा देना, हिम्मत हो तो बोलो। वो बोल रही है बात। अंतकाल में धन को सुमरते मरे। तिजोरी लाखों नोट नए नए भरे हैं तिजोरी में, ध्यान गया नोटों में। अंतकाल में धन को सुमरते मरे, सर्प योनि बलबल तरे, सर्प खाने में जाएगा। राजाओं के महलों में खजाने होते थे, सर्प हमेशा खजाने पे बैठा मिलता है। कौन है वो? उसी का वो मनुष्य आएगा, पीट के सांप को फेंक देगा, धन को निकाल लेगा। बोलो, सर्प बनना पड़ा धन की चाह में, हैं? अंतकाल में मकान को महल को सुमरते मरे, घूस योनि बलबल तरे, चूहा बनेगा। अंतकाल में कोठी बंगला महल क्या होगा? गया श्वास, चूहा बनेगा। खुद ही मिस्त्री है चूहा, खुद ही मजदूर है, बिल बनाता है, झांकी कहीं से लगा देता है और कहीं भी निकल जाता है। नानक जी महाराज की श्रीवाणी है। चूहा बनना, मकान तो छापेगा भाई, फिर चूहा बन के छापेगा। पता है घोंस कौन होते हैं? बिल्ली जैसे चूहे होते हैं महाराष्ट्र में। कितने फुट? 5-5 फुट खोद देते नीचे से, एक आधी मंजिल तो उसी में घुस जाती है जब थोथी बनाते हैं धरती को। वो
बिल्ली जैसे हैं, बिल्ली डर के भागती है। घूस, बड़े चूहे को हरियाणा में घूस बोलते हैं। पूरी घूस की घूस है जी, ये तो बड़ा चूहा है ना। छोटी सी बिल्ली नहीं, बड़ी बिल्ली हो जाए, क्या मतलब बिल्ला है बहुत बड़ा, बड़े आकार का बना दिया उसको, घूस बना दी वो। और अंतकाल में अविनाशी पुरुष को सिमरते मरे, अविनाशी लोक में बलबल तरे अमर लोक जाएगी वो आत्मा। कर लो फैसला, इससे बाहर तो चित्तवृत्ति मारी है नहीं। चित्तवृत्ति तो आ चुकी, इन्हीं में जाएगी। हम तो आजाद हैं आज। क्यों? दुश्मन थे हमारे संत, दुश्मन थे कि हमारे प्रिय थे, आदरणीय थे, अध्यापक थे हमारे, उनकी बात को मान लो, जन्म मरण का रोग कट जाएगा। क्या कटेगा? जन्म मरण का रोग काट देंगे वो। बीमार आदमी कहां जाता बोलो? वैद्य के पास। बीमारी कटवाएगा शरीर की, और आत्मा के जन्म मरण की बीमारी कटवानी है तो जा संत के पास, वो काटेंगे। जन्म मरण का रोग तो वो काटेंगे भाई। कह रहे वो, उन हकीमों से कोई बोलकर इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, डॉक्टर चारों तरफ घूम रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है। टिक्का, ये टिक्का 6,000 का टिक्का, टिक्का 50,000 का, डॉक्टर साहब बचेगा, बस अब की दवाई तो पक्का करेगी काम, 5 लाख खर्च, मर गया। ये क्या हुआ जी? ऊपर वाला जाने। क्या 5 लाख खर्च होने से पहले नहीं कह सको दिया बात जी? ऊपर वाला जाने। बोलो क्या है ये? हम बचा नहीं सकते किसी को। डॉक्टर भी दवाई पढ़ पढ़ के लगाते टीके, दवाई भी काम नहीं कर रही है। धन सिकंदर का यहीं पे रह गया। कौन है सिकंदर? अंग्रेजी में लिखा अलेक्जेंडर दी ग्रेट। वाह जी वाह, दी ग्रेट, महान है। लुटेरा था वो, डकैत था, धन लूटने आया था भारतवर्ष तक। यहां का राजा पोरस था, युद्ध किया, लुटेरा धन लूट के चला गया। उस समय में सबसे बड़ा खजाना सिकंदर के पास था, रोम का था वो, भारतवर्ष का राजा था, अशोका दी ग्रेट। कौन होता है महान? जो जनता के भलाई के काम करता है वो महान होता है। वो लुटेरा था, भारत वाले भी दी ग्रेट लिखे, कमाल। क्यों नहीं लिखते? एक लुटेरा राजा आया था भारतवर्ष में जिसका नाम सिकंदर था, लिख दो। लुटेरे को और महान दी ग्रेट वो लिखो रोम वाले, हम क्यों लिखेंगे भाई? जर सिकंदर का यहीं पे रह गया। लुकमान वैद भी मरते दम ये कह गया कि यह घड़ी हरगिन टाली जाएगी। लुकमान वैद था बहुत ऊंचा, चला गया वो। ए बुलबुल गुलों पे तो घ्योर, हमारा मन है यहाँ के सब्ज बागों में घूम रहा है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी कोठी, मेरे पद, मेरे ऊंचे ऊंचे मकान घूम रहा है। वक्त बीत जाएगा, समय चला जाएगा। बोलो, मारकर गोली गिरा ली जाएगी, आत्मा को निकाल लेंगे यम के दूत। जब परलोक में होगा तेरा हिसाब, जी किसने देखा हिसाब? यहां देख लो। कर्म का कानून तो मनुष्य ने बना रखा है, रूल ऑफ लॉ है, संविधान है, कानून है लिखत में, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी लिखा हुआ है, अपराध लिखे हुए हैं, सजा लिखी हुई है, सबूत लिखे हुए हैं, कचहरी है, आदरणीय न्यायाधीश बैठते हैं, सजाएं होती हैं, जेल में पड़े हैं लोग। क्यों पड़े हैं? कर्म के कानून में फंस गए, अपराध में फंस गए। फिर यह आत्मा फंसे नहीं की, फंसेगी ये भी। जब परलोक में होगा तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो है जनाब। जब वही तेरी
खाता कर्मों का निकाला जाएगा, तब कौन साथी होगा। आत्मा अकेली खड़ी होगी तो कचहरी में, धर्मराय कचहरी में, ऐ मुसाफिर क्यों बसरता यहाँ, किराए का तुझको मिला ये मकान। ये शरीर किराए पे मिला है, पक्का नहीं है। आत्मा को निकाल लेंगे, ये शरीर रूपी कमरा मकान ही पड़ा रहेगा। क्या करने आए फिर, मरने आए हैं क्या यहाँ पर? मिट्टी बनना है क्या, राख बनना है क्या? बोलो, मौका दिया है मालिक ने, करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा न करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे? सुनना है सुन लो। अध्यापक है, विद्यार्थी है, अध्यापक बोलता है 1 महीना रह गया पेपरों का, तैयारी कर लो, जुट के कर लो, नंबर ले लो, पास हो जाओगे। 10 जनों ने मेहनत नहीं करी, फेल हो गए। कसूर है क्या अध्यापक का? बोलो, संतों का कसूर है क्या? वो तो बोल गए भाई, ये जनता बैठी विद्यार्थी ये नहीं सुनते, उनकी बातों को नहीं सुनते। गुरु नानक जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, हिंदी अनुवाद है, समझ में अच्छे से आएगी, सरल है, गहरी है, चेतावनी की है, काम आने की है, जीवन को सुधारने वाली है, भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्री वाणी फरमाते हैं, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे क्या साथ जाएगा, तेरे क्या साथ जाएगा, जिसे कहता तू मेरा है। जिसे कहता तू मेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। पड़ी रहे महल महलायत, धरी रहे लाखों की दौलत। पड़ी रहे महल मलायत, पड़ी रहे लाखों की दौलत। ये बेस्तर खाक में होंगे, ये बिस्तर खाक में होंगे। सदा जंगल में डेरा है। सदा जंगल में डेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। जिन्हों घर
झूमते हाथी उन्हीं के लाख थे साथी। जिन्हों घर झूमे थे हाथी उन्हीं के लाखों थे साथी। पता उनका नहीं पाया, पता उनका नहीं पाया। बता किस जहां में डेरा है, बता किस जहां में डेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा। गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा। जगत धोखे की टटिया है, जगत धोखे की टटिया है। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा